हास्य मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आदमी को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाती है। विश्व हास्य दिवस के अवसर पर हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने दौसा में जन्मे राष्ट्रीय हास्य कवि संजय झाला से खास बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व हास्य दिवस का अवसर है और हमारे पास मौजूद हैं राष्ट्रीय कवि संजय झाला। संजय झाला दौसा के निवासी हैं और उन्होंने अपनी कविताओं के दम पर, अपनी कविता और काव्य शैली के दम पर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया है। आइए हम उनसे बात करते हैं हास्य दिवस के अवसर पर कि वर्तमान में हास्य की क्या स्थिति है और उसे किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है। दूरदर्शन के माध्यम से आज हास्य दिवस की सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हास्य एक परमात्मा भाव है और वो जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो निश्चलता, सरलता और नैसर्गिकता से उत्पन्न होता है। हमारे हास्य रस के आचार्यों ने कहा है कि निश्चला सरलोल्लास नैसर्गिको उन्मुक्तता ध्रुवम हास्यानंदस्य निष्पत्तौ भावा संचारिणौ मदाह। अर्थात हंसने वाले व्यक्ति के लिए और हंसाने वाले व्यक्ति के लिए जिन संचारी भावों की आवश्यकता है उनमें निश्चलता, सरलता, नैसर्गिकता और उन्मुक्तता है। यदि हम इस धरातल पर बात करते हैं या कुछ लेखन का प्रयास करते हैं तो ही हम हंस सकते हैं, तो ही हम हंसा पाने में समर्थ हो सकते हैं। वर्तमान में जो हास्य की स्थिति है और जो हास्य मूल हुआ करता था उसमें क्या गिरावट आई है, और गिरावट आई है तो उसे बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। समय के हिसाब से, समय के अनुकूल सभी चीज़ें चलती हैं, गतिमान होती हैं, परिवर्तित होती हैं। हास्य भी लगभग उसी रूप में चल रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि आज की हास्य की स्थिति है जब इतना बड़ा भाव है। मम्मट, धनंजय और विश्वनाथ जैसे विद्वानों ने हास्य को सहेजा और उसकी एक शास्त्रीय व्याख्या की, जबकि हास्य रस आजकल केंद्रित जो हो गया है, लोग मानने लगे हैं कि हमें 10 चुटकुले याद हो जाएं और हम हास्य रस के कवि हो गए मंच पर प्रस्तुतिकरण के लिए। लेकिन हास्य का एक शास्त्रीय विधान है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक विधि है। भाई की हंसी ताकत सवाई है और बहन की हंसी मजबूत कलाई है। माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है और बाप की हंसी बच्चों की असली कमाई है। इतने हास्य दिवस पर इतनी अच्छी रचना सुनाई। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा।